Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here and today's MCQ for biology is spermiation in human is the process of। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ से जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप ये MCQ ईजिली कर पाएंगे। ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ एग, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ऑप्शन सी इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लूँगी इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस जो रिलेट कर रहा है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गेमीट से रिलेटेड ये टर्म्स हैं। आपको पता है कि गेमीट जो है ह्यूमन मेल में जो गेमीट बनता है उसका नाम स्पर्म है, जो कि हेप्लॉइड होता है। तो देखो जो पूरा प्रोसेस रहता है, पूरा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन मेल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। अब यहाँ पे जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है कुछ बनना। हमेशा जब भी ये वर्ड आपको कहीं पे दिखा तो स्पर्म प्लस जेनेसिस, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पर्म का बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस। बट इसमें जो पूरा स्टेप इन्वॉल्व रहता है, सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी जर्म सेल होती है, वो डेवलप करती है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो उसमें प्राइमरी जो है वो स्पर्मेटोसाइट बनता है, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है यहाँ से यहाँ तक जो है रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है जिसे मियोसिस कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि ये जो है वो डिप्लॉयड होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है जर्म सेल, बट रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे ये हैप्लॉयड हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें जो है वो मैच्योरिटी होती है इसकी, और जो है स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और फाइनली जो है वो गैमीट यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन होती है जो कि हैप्लॉयड होता है, राइट। जो ये फाइनल स्टेज मैंने आपको बताई, उस मेच्योरिटी को जब फाइनल जो है बन के तैयार हो जाता है आपके पास, किससे क्या बनेगा, देखो स्पर्मेटिड से बनेगा जब लास्ट में मेच्योर होके फाइनल गैमीट, जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं और उसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, राइट। ये जब बनेगा, इस प्रोसेस को जब ये बन रहा है, फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इसे कंसीडर किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखो ये टर्म कितनी मिलती जुलती है स्पर्मेटोजेनेसिस से, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, राइट। और इसके साथ एक और टर्म यहाँ पे आती है। देखो ये पूरा प्रोसेस जो है टेस्टिस के अंदर चला हुआ है, और ये जो है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये प्रोसेस चला हुआ है। उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब जो है मान लीजिए एक स्पर्म फुली डेवलप हो चुका है, एक क्या बहुत सारे नंबर इनका मिलियंस में होता है, तो वहाँ से जो है फाइनली मेच्योर होके ये वास्ट डिफरेंस की तरफ मूव आउट कर जाता है। तो इसका जो है ये एक तरह से जो बाहर निकलना है, मेच्योर होके बाहर निकलना है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, राइट, जो आपसे MCQ में पूछा हुआ है। आइए अब देखते हैं हम MCQ को। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ एग नहीं, एग फीमेल गैमीट है जो फीमेल भी बनेगा। स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस उसे कहते हैं, राइट। वेट अ सेकेंड, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस उसे स्टूडेंट हम कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब कि ये भी एक ही बात है, स्पर्म को ही अदर टर्म यूज़ की जाती है स्पर्मेटोजोआ फाइनली जब वो मेच्योर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ में आई आपको बात। तो इन तीनों टर्म को क्योंकि एक जैसी लगती है इसलिए इनको क्लियर करें। इसके लिए आप जो है अपनी बुक्स में NCERT में प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो चार्ट, वहाँ पे सेल डिवीजन वगैरह क्लियरली दे के रखे हैं, उसको क्लियर कीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट MCQ में। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।